हम्म। हाँ 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 हाँ। कभी नहीं होगा फिर उसको इक्का दिमाग से लगाया था सुनील जो लप गया। अच्छा ऊपर हरा वाला करकट कौन लगाया है सबसे बाहर जो लगा हुआ है? उसमें दो ठोक। हाँ तो हाँ वो रवि जी लगवाए हैं। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। नया आप ही मंगा दीजिए ना, वो नहीं लाएंगे, वो कबाड़िए के चक्कर में तो गड़बड़ हुआ। आवाज जा रही है? आवाज जा रहा है बाबू? चलिए देखिए, यहां तक समझा दिए थे ना। इसका ट्रिक क्या था? देखिए दोबारा ट्रिक बता देते भाई। आप लोग इसीलिए कहते हैं कि आलतू फालतू कमेंट नहीं किया कीजिए, जिससे कि डिस्टरबेंस हो जाता है। लड़का चिल्ला रहा था कि सर थोड़ा सा रुक गया है, वो पॉज हो गया था। यहीं से क्या हो जाता है ना, कभी कभी मान के चलिए कि कभी गलत से बटन दब जाता है तो रुक जाता है, पॉज हो जाता है। लाइव में अगर पॉज हो गया 5 मिनट तक उसको प्ले नहीं किया, वह लाइव रोक देता है। लड़का कर रहा था, हम कहीं इन सब का तो आदत है यही बोलने का, छोड़ दो। चलिए ध्यान दीजिए इधर। नागालैंड हो गया। नाम आपका क्या है? नाम आपका सीमी। छीमी से याद रखिएगा, सीमी छोटा सा होता है, सीमी। आलू उससे बड़ा, गोभी उससे बड़ा, कटहल उससे बड़ा। नाम आपका सीमी, आलू, गोभी, कटहल। नागालैंड, असम, म से मणिपुर। अब देखिए यहाँ मी है ना, तो मी से मिजोरम होगा। तो आप मणिपुर और मिजोरम में मत गलती करिएगा। देखिए जब तक मी ना आए तब तक मिजोरम नहीं होगा, जब तक मी ना आए तब तक मिजोरम नहीं होगा। अब एक जगह और कंफ्यूजन हो गया, अ से अरुणाचल प्रदेश कि अ से आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में देखिए अरु, ऊ की मात्रा है ना, तो आलू में भी ऊ की मात्रा है, तो इसी से याद रखिएगा, आलू से होगा अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, असम, मणिपुर, ये कौन सा होगा? मणिपुर। नागालैंड, असम, मणिपुर। आ से आंध्र प्रदेश, फिर आप से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। का से कुछ नहीं, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आलू से अरुणाचल प्रदेश, गोभी से गोवा, क से कटहल। इसी को दोबारा अगर लिख देते हैं, 371 में टोटल 10 ठो भाग है। 10 के नाम क्या होंगे? ना से नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। आप इसको 4 बार लिखिए, याद हो जाएगा। देखिए कैसे, नाम आपका सीमी, छीमी से याद रखिएगा, सीमी। आलू उससे बड़ा होता है, गोभी उससे बड़ा होता है, कटहल उससे भी बड़ा होता है। नाम आपका आलू, गोभी।
नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम नहीं, जब तक मी ना आए तब तक मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, का से कुछ नहीं, सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कर्नाटक, गोवा कर्नाटक, गोवा कर्नाटक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी चर्चा 371 में किया गया है। क्या है किया गया, इन राज्यों को कुछ कुछ छूट दिया गया है ताकि ये जो राज्य, अगर आप ज़्यादातर ही राज्यों को देखेंगे ना तो कोई ना कोई इनके साथ विवादित था। नागालैंड का कल्चर अलग था, असम थोड़ा सा बाढ़ पीड़ित था, आज भी उनका कल्चर अलग है, मणिपुर का भी कुछ अलग है, आंध्र प्रदेश का तो विवाद हो गया था भाई साहब थोड़ा सा भाषा वगैरह को लेके, सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, वापस हम लोग लिए थे, लोग तो स्वतंत्र देश था, मणिपुर में भी वही हाल है, अरुणाचल प्रदेश में भी वही हाल है, गोवा को हम लोगों ने पुर्तगालियों से लिया था तो कुछ शर्तों को शामिल कर दिया था, कर्नाटक वगैरह को लेकर ऐसे किया गया था। तो ये याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब किस में है, 71 में है, किस में है, 71 में, कितना के 71 में, 371 में। तो ऐसे भी बोल सकते हैं 71 नाम, वो लड़का कह रहा है कि सर ऐसे बोलिए 71 नाम, तो भैया 71 बोलिए, तो 71 से कौन चीज, 371, 71 नाम आपका, 71 नाम आपका, सीमी, आलू, गोभी, कटहल, 71 नाम आपका सीमी, आलू, गोभी, कटहल, 71 नाम आपका सीमी, आलू, गोभी, कटहल, 71 नाम आपका सीमी, आलू, गोभी, कटहल, याद हो गया। हो गया। कल कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया था, स्टे लगा दिया था, कोई फायदा कुछ खास नहीं होगा स्टे लगाने पे। हालांकि किसान वालों में ये इस पे कमेटी का गठन होगा, वो सुझाव देगी क्या है क्या नहीं है, इस सब चीजों के मैटर में। चलिए ध्यान देते हैं। खत्म हो गया ये। अब देखिए भैया, ये जो चालू होता है 369 से चालू होता है। बता दिए कुछ ऐसे प्रावधान थे जो समवर्ती सूची की तरह ट्रीट किए जाते थे। जम्मू कश्मीर हो गया, 371 में गुजरात महाराष्ट्र हो गया, और 371 का ये ससुरा 71 में ए से लेकर जे तक था यहाँ पर। अब देखो भाई 372 में ऐसे ही अलग अलग प्रावधान है, 373 में भी प्रावधान है। ये कोई भी प्रावधान जो है ना, ये मतलब अस्थाई प्रावधान नहीं है। ये सब के सब प्रावधान जितने दिए गए हैं ये टेम्प्रोरी दिए गए हैं। 72 में दिए गए हैं, विधानसभा के बारे में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, निवारक निरोध से बचने के लिए कुछ प्रावधान दिए, अलग अलग थोड़ा सा प्रावधान दिए गए हैं। उसके बावजूद देखिए 379 से लेकर 391 तक निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे इसमें सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें सब खत्म हो जाएगा। अरे हटना यार, अरे बेवकूफ सब इसमें क्या कर रहा है रे तुम लोग। कोई कह रहा है कि औकात में रहो, क्या तुम लोग कमेंट में अपनी औकात देखते हो। बाप पैसा ना देंगे तो अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं है, बोलता है कि औकात में रहो। बाबूजी के पैसा को औकात नहीं कहते हैं, बाबूजी का औकात है। अभी पढ़ाई करो लोग, बेरोजगार हो लोग, कोई नहीं है। बाप के पैर पे खड़े होके दूसरे की औकात नहीं नापी जाती। चल यहाँ पढ़ाई कर, बेवकूफ कहीं का। समझा रहे हैं तो समझता नहीं है सब। देखिए इसमें जितनी चीजें हैं सब की सब अस्थायी है। सब भाग 21 का नाम ही है भैया अस्थायी। भाग 21 का नाम ही अस्थायी। कब कौन खत्म होगा कोई ठीक नहीं। जैसे आपके सामने 370 खत्म हो गया, ऐसे करते करते सरकार ने 379 से लेकर 391 तक को खत्म कर दिया। कद ये सब खत्म है, यहां से यहां तक के बीच में 379 से लेकर कहां तक खत्म कर दिया, 391 तक में। और एक्चुअली में 391 जो खत्म किया, इसमें भी कुछ खास 392 में छोड़ा भी नहीं। देखिए 392 में क्या किया, कहा कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि संविधान में जितना भी कठिनाई है, कठिनाई को दूर करना, कठिनाई को दूर करना, दूर करना। तो
अभी ध्यान से समझिए, कुछ लोग कह रहे जम्मू कश्मीर का कैसे खत्म हो गया था। भाग संख्या 21, ये आर्टिकल आपका शुरू होता है 369 से और ये जाता है 392 तक, 392 तक जाता है, यही जाता है ना। अब इसमें क्या था कि 370 था, 370 में एक कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तब तक ही है जब तक 370 है, तो इसको नहीं छोड़ा गया, बाकी इसके जितने प्रावधान थे उसे खत्म कर दिया गया। अब इसको संवैधानिक चुनौती दिया गया, तो कहा गया कि देखो भैया संवैधानिक चुनौती कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसी भाग के लास्ट में कहा गया है कि कठिनाई को दूर करना राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। तो राष्ट्रपति साहब ने 392 का प्रयोग करके ये जितनी भी कठिनाइयां थी इनको दूर कर दिया, यहाँ पर संविधान वाला बना के गया था सब। तो जम्मू कश्मीर वालों ने कहा कि कैसे दूर कर दिए, तो उन्होंने कहा कि देख तू जम्मू कश्मीर वाला अपने में लड़ा था, महबूबा मुफ्ती, ये उमर अब्दुल्ला, हमारी सरकार, तो कभी बीजेपी से गठबंधन, कभी अपने में टूट गया। जब गठबंधन टूट गया तो वहां तो कोई नहीं रहा, और जब सरकार नहीं रहेगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो यहाँ 392 में कह ही रहा है कि भैया राष्ट्रपति को अधिकार है कि कठिनाई दूर करना। भारत की कठिनाई दूर कर दिया, उन लोग की कठिनाई चालू हो गई। लेकिन अगर वहां सरकार बनी रहती तो राष्ट्रपति ये प्रयोग नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा प्रयोग किया गया वहां पर, जो अपने में लड़ाई लड़ लिए। देखिए ये हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन इससे हमें क्या सीख मिली कि जब भी दो लोग लड़ेंगे तो फायदा तीसरे को होगा। कश्मीर वाले अपने में लड़ गए, हम लोग को फायदा हो गया, नहीं लड़े रहते सब तो नहीं होता, ये दिक्कत नहीं हुआ रहता। राष्ट्रपति को आखिर कब राष्ट्रपति कठिनाई का दूर करेंगे, जब राष्ट्रपति को मौका मिलेगा तब। अभी बिहार में सरकार है, यूपी में पूर्ण बहुमत है, तो राष्ट्रपति थोड़ी ना हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार थी, बीजेपी से गठबंधन था, बीजेपी से गठबंधन टूटा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारी सरकार, महबूबा मुफ्ती हमारी सरकार करेंगे, 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं है भैया, देख लो 392 का प्रयोग करके कठिनाई दूर होकर खत्म हो गया। किसी को दिक्कत? कॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे भाई साहब, 370 खत्म ही नहीं हुआ है। कौन बोल दिया 370 खत्म हुआ? 370 में वो सारी चीजें खत्म हुई हैं जो हम लोग को जम्मू कश्मीर में 2म दर्जे की नागरिकता देती थी, उसके प्रावधानों को जोड़ा गया। 370 तो अभी भी है। 370 क्या कहता है? 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर की सीमाओं को भारत की सीमा मानी जाएगी। तो 370 तो है ही है। 370 के ए में ये सब चीजें थी, हमें 370 ए से प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उसके आगे कहा गया था कि भारत का संविधान इस पर लागू नहीं होगा, वहां के राष्ट्रपति का नियम लागू नहीं होगा, वहां का मूल अधिकार लागू नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होगा, आरबीआई के कानून लागू नहीं होंगे, सब निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं होगा, ये सब लागू, तो वो सब कठिनाइयां आ रही थी। तो सरकार ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए भाई हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, 392 में कहता है कि कठिनाइयों को दूर करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। ये जितनी कठिनाइयां हमने इसको दूर कर दिया, ये तो अभी भी है वो, तो हमें जिससे कठिनाई थी वो दूर हो गया, काम खत्म। अभी वो नॉर्मल राज्य की तरह हो गया, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई गलती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कब नहीं होता है? जब जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार थी, अगर गठबंधन नहीं टूटा रहता और वहां मुख्यमंत्री बैठा रहता तो फिर राष्ट्रपति ये प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आप किसी राज्य में दखल कैसे देंगे जब तक वहां मुख्यमंत्री है तो। लेकिन वहां था नहीं, वहां राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति के अधिकार में रह गया, मतलब हो गया, काम खत्म, तूर तार दिया राष्ट्रपति का कि कठिनाई हो रही थी, सारी कठिनाई दूर, अब उन लोग के लिए कठिनाई शुरू होगी। अब क्या कह रहा है साहब? नहीं, अब हमको अलग कश्मीर नहीं चाहिए, 370 दे दीजिए हमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 370 दे दीजिए हमको, अब देगा। अब नहीं होगा, 370 वापस थोड़ी आएगा। अब सज्जाद आलम क्या कर रहे हैं? घूटी क्या है? अरे यार WTO ने मैप को गलत बता दिया, तो उनके बताने ना बताने से क्या होता है?
समझ में आ गया? हमको अपना संविधान मानना है, WHO और हेन तेन को क्या मामला है? खत्म हो गया ये आपका। भाग संख्या कितना था? 21। अब भाग 22 पे चले। भाग संख्या 21 खत्म हो गया। भाग संख्या 21 टेम्पोररी प्रावधान थे, यानी अस्थाई था, अस्थाई था, टेम्पोररी प्रावधान था। आर्टिकल कहाँ से शुरू हुआ था? तो भाई साहब ये शुरू हुआ था आर्टिकल 369 से, कहाँ तक गया था? 392 तक। 392 तक। 369 में कहा गया था कुछ ऐसे विषय हैं जो समवर्ती की तरह ट्रीट किए जाएंगे। 370 तथा 35A जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। 35A कहता था कि भारत के लोग जाके परमानेंट रूप से जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते हैं, नहीं वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। खत्म हो गया, अब परमानेंट भी बस सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में था। 371 में क्या था? ए से लेकर जे तक यानी 10 प्रावधान थे। 372 में क्या था भैया? विधानसभा से रिलेटेड कुछ छूटें थी। 373 में क्या था? निवारक निरोध अधिनियम थे। ये सब किसी काम के नहीं है। इवन कि 379 से लेके 391 तक को तो निरसित कर दिया गया है। निरसित का मतलब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। निरसित का मतलब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, अब ये नहीं रह गया है। और 392 में बोला गया है भैया कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि कठिनाई को दूर करे। 370 में जितनी कठिनाइयाँ थी सबको दूर कर दिया गया। 370 में जितनी कठिनाइयाँ थी सबको दूर कर दिया गया। ये धीरे धीरे 21 खत्म हो जाएगा। देख रहे कितना ज़्यादा खत्म कर दिया गया है। गिनिए ना यहाँ पे या तो खत्म कर दिया लगभग यहाँ पे 12 को तो यहाँ से सीधे खत्म कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा? भाग 22। बैटरी खत्म हो गया था। चलिए ध्यान से देखिए, भाग संख्या जो 22 है इसका कोई नाम ही नहीं है। भाग संख्या जो 22 है इसका कोई नाम नहीं है। इसमें इसका नाम जो है वो आर्टिकल के हिसाब से रखा गया, अभी बताएंगे आपको। इसमें 393, 394 और 395 तीन अनुच्छेद है। 393 में क्या कहा है? संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किसका संक्षिप्त नाम? हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम क्या रहेगा? जैसे ये एक किताब है, आप बताइए इस किताब का नाम क्या रखेंगे? रजिस्टर, किताब या बही खाता? बताइए, रजिस्टर, किताब या बही खाता, क्या नाम रखना चाहिए इसका? रजिस्टर, किताब या बही खाता?
ललका किताब, ये होकर ललका किताब, क्या नाम होगा इसका? रजिस्टर, लेजर, इसमें है क्या भाई साहब? ये रफ कॉपी है, रफ कॉपी। तो इसको आप लोग लेजर कह सकते हो, वो लेजर के लिए किताब आती है, मैंने हिसाब किताब रखना होता है। उसी तरह से जापान ने, अमेरिका ने अपने संविधान का, जर्मनी ने अपने संविधान का क्या नाम रख दिया? वीमर रख दिया, वाइमर नाम रख दिया। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं, वाइमर संविधान कहा जाता है। मुसलमानों के संविधान को क्या कहा जाता है? सरिया कहा जाता है, सरिया, लोहा नहीं। हम लोग तो लोहा को भी सरिया कहते हैं, मुसलमान का कानून वह सरिया की तरह, काट दो हाथ, चोरी किया हाथ काट दो, झूठी गवाही दिया आंख फोड़ दो, रेप किया काट दो, मर्डर किया सर काट दो। तो मुसलमानों के कानून को कहा गया सरिया कानून। तो मुसलमानों के कानून का संक्षिप्त नाम सरिया कानून है। और हिंदू लोग के कानून क्या है? विधि। हिंदू धर्म के कानून को क्या कहा जाता है? विधि विधान। क्या कहा जाता है? विधि विधान। जर्मनी के कानून को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। तो भारत के कानून को क्या कहा गया? तो इसका नाम रख दिया भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। भैया आपको लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर जी? तो भैया वही है, जिस तरह से मुस्लिम कानून को शॉर्टकट में सरिया का कानून, हिंदुज़म के कानून को विधि विधान, जर्मनी के कानून को, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान, और भारत के संविधान को भारतीय संविधान हो गया। यही तो बोला है इसमें। किसमें? 93 में बोला है। किसमें बोला है? 93 में बोला है। 94 में क्या बोल दिया भैया? 394 में देखते हैं। 394 में बोला है कि इसे लागू कब किया जाएगा? 394 में बोला गया है कि इसे लागू करने की तिथि, कब से ये स्टार्ट होगा, कब से ये स्टार्ट यानी प्रारंभ होगा। संविधान तो बन के तैयार हो गया, प्रारंभ कब से होगा? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। ठीक है, तो 100% यहां से लागू हुआ था संविधान। 100% कहां से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 26 जनवरी को। संविधान 100% कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन वो 100% लागू हो गया था। ऐसा नहीं था कि उससे पहले लागू नहीं था। 100% किस दिन लागू हुआ था? 100% संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। आखिर इसी दिन क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही आखिर क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? बताइए। 100% इस दिन लागू किया गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कुल 16 ऐसे अनुच्छेद थे जो हमने यहां लागू कर दिया, लेकिन 100% हम लागू किए यहां पर। सुनिए ध्यान से। अब हम आपसे पूछते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को या 26 जनवरी को? संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर या 26 जनवरी? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। लेकिन फिर उसे लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 2000 को? देखिए ध्यान से, इसका कहानी बहुत पुराना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी कहानी बहुत पुरानी है। दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा लाहौर अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी,
अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, स्वायत्त राज। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें स्वराज पार्टी चाहिए। अब हम ये नहीं कहने जाएंगे कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहिए। ना ही हम ये कहेंगे कि असहयोग आंदोलन। ना हम 1857 की क्रांति करने जाएंगे। ना ही वो बिरसा मुंडा की तरफ विद्रोह होगा, और ना ही मोपला विद्रोह होगा, ना ही कहीं पर ताना भगत आंदोलन होगा। अब होगा तो केवल पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं मांगेंगे। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, पूरी कंप्लीट राज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज, उसके नीचे कुछ नहीं। हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज हम मांगेंगे नहीं, हम लेके रहेंगे पूर्ण स्वराज। और इन्होंने आह्वान किया था दिसंबर 1929 को कि पूरे भारतवासी आगामी 26 जनवरी, आगामी 26 जनवरी, तो भाई साहब यहाँ तो दिसंबर हो गया है, तो 26 जनवरी जब लाइएगा तो ये 29 तो रहेगा नहीं, 1930 हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। भैया दिसंबर में आप कहिएगा आगामी 26 जनवरी, तो दिसंबर के बाद जनवरी कहिएगा तो हिल जाएगा ना। 26 जनवरी को अपना अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाएगा। क्या मनाएगा? स्वाधीनता दिवस। मतलब कि अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, स्वाधीन है, हम अपने अधीन है, हम अपने अधीन हैं। और हम आज से ही ये कसम खा लेते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं, हम आज से कसम खा लेते हैं। भले अंग्रेज 2 साल बाद जाए सब, 10 साल बाद जैसे जाए, कभी जाए सब, लेकिन हम आज से कसम खाते हैं कि हम लोग आज से ही अपने अधीन है, स्वाधीन है। और इसी वक्त उन्होंने कहा था कि जब मध्यरात्रि के टंकार पे पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत के लोग अपने स्वाधीनता का नींव और उसकी बीज लगा रहे थे, और यह बीज एक पेड़ का रूप लिया 1947 में। तो हम लोगों ने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 1931 में, 26 जनवरी 1930 को। फिर कब मनाए? 31 को। फिर कब मनाए? 32 को। इसी तरह मनाते 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 फिर कब मनाए? 1949 को, 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। लेकिन एक समस्या आ गया। 26 जनवरी 1949 को हम लोगों ने कहा कि हम स्वाधीन हैं, अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं, जबकि 1947 में तो हम आज़ाद ही हो गए थे, फिर भी हम कहे हम स्वाधीन हैं। लेकिन दिक्कत हो गया इसी 49 में, इसी 49 में को दिक्कत हुआ कि 9 महीना के बाद, 10 महीना के बाद आ गया 26 नवंबर 1949। संविधान वाला बना दिया सब, 100% संविधान यहाँ लाग बन गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनके तैयार हो गया। अब लोगों ने कहा कि रे भैया यही सालवा, यही साल हम मनाए थे स्वाधीन कि हम अपने अधीन हैं, और यही साल तू 26 जनवरी को कह रहा है कि हम अब संविधान के अधीन हैं। अब तो कोई व्यक्ति अपने अधीन नहीं है हमारे देश में। अब जो व्यक्ति है वो संविधान के अधीन है, अब जो कोई भी है वो तो संविधान के अधीन है। तो लोगों ने कहा कि रे भाई साहब ये बताओ, नेहरू जी, चाहे भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये बताइए आप लोग, हम स्वाधीन हैं या संविधान के अधीन हैं? तो कहा कि देखो भाई साहब, जब अंग्रेज था सब तब हम स्वाधीन थे, लेकिन कानून तो हमने ही बनाया है ना इसको। अब हम लोग क्या हैं? अब हम लोग संविधान के अधीन है। किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। अब आप बताइए ज्यादा वैल्यू किसको देना है? संविधान को। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब 26 जनवरी को यदि हम लोगों ने संविधान को लागू कर दिया, 26 नवंबर को यदि लागू कर दिया, तो फिर तो इसका कोई महत्व ही नहीं होगा। और इसे हम लोग पिछले 20 सालों से मनाते आ रहे हैं, अब ये कोई भूलेगा ही नहीं, 26 जनवरी कोई भूलेगा नहीं। तब दिमाग दिया गया कि भाई साहब 2 महीना का ना टाइम है, 26 नवंबर है ना, 1 महीना रुकिए 26 दिसंबर हो जाएगा, अब फिर 1 महीना रुकिए 26 जनवरी हो जाएगा। 1950 जब इतना दिन रुक गए हैं तो 2 महीना और रुकिए, है डेटवा हेकरा पे चढ़ा दीजिएगा, है डेटवा हेकरा पे चढ़ा दीजिएगा, तो बस नमवा बदल दिया जाएगा कि 26 जनवरी। अब 1949 तक हम लोगों ने कहा था कि स्वाधीनता दिवस, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इस पे संविधान ठोक दिया और कह दिया कि ये हमारा गणतंत्र दिवस। आज हम लोग गणतंत्र हो गए हैं। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, ये अब लोगों का सिस्टम हो गया है, संविधान बन गया है। और अब 1950 के बाद चुनाव होगा। तो भारत में जो नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, वो चुनाव से नहीं बने थे। पहला चुनाव 1950 में हुआ था, 51 तक चला था, बहुत लंबा चुनाव चला था उस समय तक। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सटा दिया उसी पर ले जाकर। 2 महीना क्यों रोके थे? वरना भारत में 3 गो त्यौहार हो जाता, स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी,
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, संविधान दिवस 26 नवंबर, तीनों बड़े बड़े हो जाते। उससे अच्छा वही पे ले जाकर साट दिया। जैसे कैसे, मकर संक्रांति कहिए, चाहे खिचड़ी कहिए, चाहे तिल संक्रांत कहिए, बतिया बराबर है, वही पे ले जाकर साट दिया। समझ में आ गया? तो हमारे कुल संविधान का समझ में आएगी नहीं? चलो भाई देखो, संविधान के कुल अनुच्छेद के कितने अनुच्छेदों को हम लोगों ने जोड़ा था उस दिन? 16 अनुच्छेदों को जोड़ा था, जिसमें नागरिकता वगैरह का प्रावधान था। इसको जोड़ दिया गया। क्या किया गया? जोड़ दिया गया। आगे समझे? किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अनुच्छेद आता है, देखिए 394 का क, 394 का क, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, संविधान जो हम लोग बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ओरिजिनल संविधान जो था वो किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। ओरिजिनल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। अब इसको चेंज किया गया किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में चेंज किया गया। किसके कहने पर चेंज किया गया भाई साहब? किसके कहने पर चेंज किया गया ये भाषा से? 1987 में राष्ट्रपति साहब के कहने पर चेंज किया गया। राष्ट्रपति साहब से अनुमति लिया गया और कहा गया कि हमारा संविधान को हिंदी में रूपांतरित किया जाएगा, हिंदी में रूपांतरित किया जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल संविधान किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और 1987 में पहली बार राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इसका हिंदी रूपांतरित किया गया, हिंदी रूपांतरित किया गया था। तो सोचिए, उस जब देश गुलाम था तो भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान महान व्यक्ति जो थे वो अंग्रेजी में संविधान लिखे थे। आजकल को लोग को हिंदी संविधान पता नहीं है तो अंग्रेजी पता करेगा, हिंदी पता ना है तो अंग्रेजी पता करेगा। अब आते हैं संविधान के किस भाग पर? 394, 395 कहता क्या है कि संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होते ही, जैसे जैसे संविधान लागू हुआ, इसके पहले जितने भी चीज बनाए गए थे, चाहे भारत शासन अधिनियम 1935 हो, चाहे 1919 हो, चाहे 1909 का कानून हो, चाहे 1858 का कानून हो, 1831 का हो, कोई भी कानून हो, सारा कानून समाप्त कर दिया जाएगा, सारा कानून समाप्त कर दिया जाएगा। तो लास्ट अनुच्छेद में क्या कहा है कि इस संविधान के लागू होते ही शेष सारे कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे ये संविधान लागू होगा, निरसन यानी समाप्त, निरसन यानी समाप्त हो जाएगा। किसी को दिक्कत? निरसन यानी समाप्त हो जाएगा। अब बात आता है इस भाग का नाम क्या है। तो नाम क्या है? तो देखिए, इस भाग का नाम कुछ नहीं है, सबका नाम लिख दीजिए। इसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, यानी संविधान प्रारंभ कब होगा, अनुवाद, और इसके निरसन यानी ये किस किस चीजों को खत्म करेगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये सारा पहिल का नाम वहां जोड़ दीजिएगा ना, इस भाग का नाम हो जाता है। संविधान का भाग खत्म, 22 भाग खत्म संविधान के। संविधान के कितने भाग थे भैया? 22 भाग, 22 भाग खत्म। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे हम संशोधन वगैरह पढ़ेंगे। हाँ, आर्टिकल भी सब, आर्टिकल वगैरह सब। अब बचा आपका संशोधन, कब कौन सा संशोधन हुआ था, उसके बाद बहुत सी चीजें बची हैं, अभी नहीं। अभी आपका लगभग 26 जनवरी को संविधान खत्म करेंगे। आपका संविधान कब खत्म होगा? 26 जनवरी को जिस दिन लागू हुआ था ना, उसी दिन खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, सब आगे उसको बताएंगे। अभी तो सीबीआई बचा है, सीबीसी बचा है, जनहित, मतलब बहुत जो चीजें बचे होंगे आपके मटेरियल में तो दिखेगा ही क्या क्या चीजें बचा हुआ है, उसमें तो दिखा ही है, उसमें जो बचेगा सब पढ़ा देंगे। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।